यार आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताने जा रहा हूं जिसके पास ना कोई चुनावी पद था, ना कोई डिग्री, ना कोई सेना, फिर भी वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को कंट्रोल करता था। उसके पास अमेरिका के राष्ट्रपति के राज, ब्रिटेन के राज घराने की कमजोरियां, अरबपति लोगों की गंदी सच्चाइयां। और जब यह आदमी बोलने वाला था तो 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल में वो अचानक मर गया। सवाल ये नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन कैसे मरा, सवाल ये है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, क्यों उसे मारा गया, क्यों आज भी लोग जेफरी एप्स्टीन के बारे में जानना चाहते हैं। Jeffrey Epstein, the deceased American financier, a pedophile, convicted sex offender, and a man accused of trafficking young girls and women. He was connected to some of the richest and most influential people in the world. जेफरी एप्स्टीन की फाइल के अंदर दुनिया के बड़े-बड़े पावरफुल लोगों के नाम है। और मैं आपको बताऊं कि इसी जेट के अंदर प्रेसिडेंट, रॉयल फैमिली, बिलियनर्स, टाइटैनिक के हीरो भी इनके पर्सनल आइलैंड के अंदर देखे गए। लेकिन क्या सिर्फ जेफरी एप्स्टीन ही सब कुछ था, या जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक मोहरा था? रॉबर्ट मैक्सवेल मोसाद के एक एजेंट, इनका कनेक्शन मोसाद के साथ और मोसाद के एक पावरफुल आदमी की बेटी जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड, ये अमेरिका के इतिहास में बहुत कम लोगों के साथ हुआ है। यार आप भी सोचो कि यार एक आदमी जो पकड़ा गया और वो 10 अगस्त 2019 की सुबह आत्महत्या कर लेता है, उस टाइम सारे सीसीटीवी कैमरे बंद होते हैं, उसके सेल के पास कोई भी गार्ड नहीं होता। जेफरी एप्स्टीन के बाद हर वो इंफॉर्मेशन थी जो इंफॉर्मेशन अगर दुनिया में आ जाती तो इन पावरफुल लोगों को कुछ ही सेकंड लगते आसमान से धरती में आने की। यार जेफरी एप्स्टीन का जो जन्म है वो 20 फरवरी 1953 को न्यूयॉर्क के एक बहुत ही मिडिल क्लास परिवार में हुआ। इसके पास ना पैसा था, ना पावर, ना कोई पहचान, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा तेज था यार, और ज्यादातर अकेला रहता था। बचपन से इसको पता है क्या थी, एक आदत थी लोगों को ऑब्जर्व करने की, कि मतलब लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, और ये सब बातें जेफरी एप्स्टीन को थोड़ा सा अलग बनाती थी। और बचपन से ही उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज था कि कैसे पावर पानी है, पावर चाहिए। तो 1970 से 1974 तक उसने एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, और ऐसा नहीं है कि कॉलेज में वो बहुत ही उसने पढ़ाई करी और उसने बीच में ही यार कॉलेज छोड़ दिया, तो इसका मतलब उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद 1974 में एक डेल्टन स्कूल है न्यूयॉर्क का, जहां पूरे अरबपति बच्चे पढ़ते थे, और वहां इसको एक टीचर की नौकरी मिल गई। यार सोच लो, इसके पास डिग्री नहीं थी तो इसको एक टीचर की नौकरी कैसे मिली, एक सवाल। और यहां पर इसको बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनके माँ बापों में इंटरेस्ट था कि कौन माँ बाप कितना अमीर है, वो किससे डरता है, उसकी क्या कमजोरियां हैं। तो सोचो कि कोई भी एक टीचर जब स्कूल में जाता है तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट होता है कि यार कौन बच्चा कितना पढ़ना चाहता है, या किस बच्चे की क्या कमजोरियां हैं। लेकिन जेफरी एप्स्टीन का क्या था, इंटरेस्ट सीधे उनके माँ बाप की ओर, कि कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना कमजोर है। और पता है, यहीं से जेफरी एप्स्टीन ने एक बात सीख ली यार, कि ताकत क्या है, पैसे में नहीं है, ना कुर्सी में है, सबसे बड़ी ताकत क्या है, लोगों की कमजोरियां। तुम लोगों की कमजोरियां ढूंढो तो तुम दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी बन जाओगे। और यहीं से गेम चेंज होता है। 1980 से लेकर 1989 तक जेफरी एप्स्टीन एक आदमी का फाइनेंशियल एडवाइजर बनता है जिसका नाम था लिस्नी वेंसर। ये बहुत ही एक अरबपति आदमी थे यार, और इनके एडवाइजर बने, क्यों बने नहीं पता, क्यों जेफरी एप्स्टीन को इन्होंने अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया, जबकि जेफरी एप्स्टीन के पास तो कोई डिग्री नहीं थी ना यार। लेकिन कहते हैं कि इन्होंने उनको एक अरबों डॉलर का फाइनेंस किया, अपना आलीशान बंगलो दिया, लग्जरिया गाड़ियां दी, जिसके बदले जेफरी एप्स्टीन ने कोई पैसे नहीं दिए। लेकिन लोग कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने क्या कर दिया था, इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था जब ये कॉलेज के अंदर टीचर हुआ करते थे। और लोग कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने भरोसा जीता, नहीं, सच कुछ और है। और 1988 में यार जेफरी एप्स्टीन ने खुद की एक कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम था जे एप्स्टीन एंड कंपनी। ये लोगों को कहता था, मतलब बिलियनियर्स के लिए काम करता है, क्या काम करता है नहीं पता, लेकिन दुनिया की नजरों में क्या करता था, ये उनका पैसा इन्वेस्ट करता था। लेकिन सोचने वाली बात है
कि जेफरी एप्स्टीन के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी कि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो बहुत सारे इंटेलिजेंस लोग कहते हैं या उनकी रिपोर्ट कहती है कि जेफरी एप्स्टीन क्या करता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था। और 1988 के अंदर इसने एक बोइंग खरीदा 727 और इसके बाद जेफरी एप्स्टीन ने अपना एक प्राइवेट जेट भी खरीद लिया भाई, जिसका नाम था लोइता एक्सप्रेस। इतना पैसा उसके पास कहां से आया? और मैं आपको बताऊं कि इसी जेट के अंदर प्रेसिडेंट, रॉयल फैमिली, बिलियनर्स, बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार, एक नाम अगर आपने फिल्म देखी हो टाइटैनिक, टाइटैनिक के हीरो भी इनके प्राइवेट जेट में देखे गए, इनके पर्सनल आइलैंड के अंदर देखे गए। बिल्कुल सही यार, इन्होंने आगे चल के 2 आइलैंड भी खरीदे। और पता है ये आइलैंड क्यों खरीदे? ये आइलैंड इसलिए नहीं खरीदे कि बहुत ही लग्जरियस बनाना है, बल्कि आइलैंड इन्होंने इसलिए खरीदे कि ना तो इस आइलैंड पर कोई पब्लिक हुआ करती थी, ना कोई पुलिस थी, एक सीक्रेट जहां पर लोगों का कोई भी इंटरफेयर नहीं था। लेकिन इस आइलैंड के चप्पे चप्पे पर, हर पत्ते पर, हर रूम के अंदर, हर जगह पर, हर आंखें जेफरी एप्स्टीन के इशारे में काम करती थी। मतलब हर जगह पर जेफरी एप्स्टीन ने वो हिडन कैमरे लगाए थे जो हर मूवमेंट की नजर वहां पर आने वाले लोगों पर, जो भी बिलियनर्स या जो भी दुनिया के पावरफुल लोग आते थे। क्योंकि जेफरी एप्स्टीन लोगों को दुनिया की वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता था जो इलीगल थे, जिनको दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी कानून, कोई भी समाज मान्यता नहीं देती। आप बिल्कुल सही समझे। जेफरी एप्स्टीन दुनिया की सभी, मतलब नाबालिग, अगर आपको मैं बोलूं 18 साल से छोटी लड़कियों को दुनिया के अलग अलग कोने से लाकर इस आइलैंड में रखते थे और यहाँ पर दुनिया के पावरफुल लोग आते थे। और जेफरी एप्स्टीन ने यार, इस आइलैंड का नाम था सेंट जेम्स आइलैंड। और मैं आपको बताऊं उसकी कीमत उस टाइम $7.95 मिलियन के आसपास थी। आप समझ सकते हैं उस आइलैंड की कीमत। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के पास ये पैसा आया कहां से यार? आज भी ये सवाल है। लेकिन इस आइलैंड में सिर्फ एक ही काम होता था। क्या होता था? ओनली माइनर या नाबालिग बच्चों के साथ जबरदस्ती, रेप्स, शोषण और दुनिया के पावरफुल लोग। मैंने आपसे बोला कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल के अंदर दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोगों के नाम है यार। और आपको पता है इन लड़कियों को काम कैसे दिया जाता था? इन लड़कियों को नौकरी के नाम पर झांसा दिया जाता था, उन्हें गिफ्ट दिए जाते थे, उन्हें बोला जाता था तुम्हें ट्रिप कराए जाएंगे, टूर कराए जाएंगे। लेकिन जब वो लड़कियां इस आइलैंड तक आ जाती थी तो यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। और यहीं से क्या होता था, जेफरी एप्स्टीन दुनिया के पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल करता था। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल, यहां तक कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी इस आइलैंड पर देखे गए। रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू का तो नाम पहले ही आ चुका है, दुनिया के सभी पावरफुल लोगों का। तो जेफरी एप्स्टीन को यह समझ में आ गया था कि अगर दुनिया को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं उनकी कमजोरी किसके पास होनी चाहिए? जेफरी एप्स्टीन के पास होनी चाहिए। तभी जेफरी एप्स्टीन क्या करेगा? दुनिया को कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन क्या सिर्फ जेफरी एप्स्टीन ही सब कुछ था या जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक मोहरा था? ये सबसे बड़ा सवाल। और ऐसा नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन इस पूरे इलीगल चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर अकेला था। उसकी एक पार्टनर थी जी मैक्सवेल। ये मैक्सवेल के पिताजी कौन थे इस पर हम बाद में आएंगे। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि क्यों जी मैक्सवेल जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड बनी, जो पहले से एक अरबपति लड़की थी। ऐसा क्या था कि जी मैक्सवेल इसके हर इलीगल काम में जेफरी एप्स्टीन का साथ देने लगी। मैक्सवेल का काम था दुनिया की भोली भाली लड़कियों को फंसाना और एप्स्टीन तक पहुंचाना, और एप्स्टीन सेम उन लड़कियों को अपने आइलैंड में लाना, दुनिया के पावरफुल लोगों को उस आइलैंड में बुलाना और उन्हें वो सब कुछ प्रोवाइड कराना जो कानून में इलीगल है, और बाद में उन लोगों को ब्लैकमेल कराना। और ब्लैकमेल करके इसे पैसे की जरूरत नहीं थी, इन्हें जरूरत थी कि दुनिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे दुनिया में किस देश की सरकार गिराया जाए, किस देश में किसकी सरकार आनी चाहिए, किस देश में वॉर होनी चाहिए। ये जेफरी एप्स्टीन या उसके पीछे जो पर्दे में लोग थे वो कंट्रोल करते थे। और जो जी मैक्सवेल के जो पिताजी थे उनका नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल। रॉबर्ट मैक्सवेल मोसाद के एक एजेंट, एक ऑफिसर जो इजराइल के लिए काम करते थे। आप कनेक्शन बिल्कुल सही समझे, यानी कि इनका कनेक्शन मोसाद के साथ, और मोसाद के एक पावरफुल आदमी की बेटी जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड
और आपको पता है कि 1991 के अंदर रॉबर्ट मैक्सवेल की हत्या हो गई। आज भी जो मोसाद अपने हर एजेंट की मौत के बारे में पता लगा लेती है, लेकिन आज भी रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत के बारे में दुनिया को पता ही नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोसाद ने ही अपने एक एजेंट को मरवा दिया, क्योंकि उन एजेंटों को लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है इंफॉर्मेशन, ब्लैकमेलिंग, जो खुद अब उनकी बेटी के थ्रू उनके पास आती थी और वो खुद पावर चाहते थे। इसलिए 1991 के अंदर लोग कहते हैं कि मोसाद ने ही रॉबर्ट मैक्सवेल को मरवा दिया, इसलिए आज भी इनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैक्सवेल सिर्फ मोसाद का एजेंट नहीं था, मैक्सवेल की बेटी के थ्रू वो MI6 का भी एजेंट था। उसका काम था MI6 तक उन सभी लोगों की कमजोरियां, वो ब्लैकमेलिंग की चीजें MI6 तक पहुंचाना, ताकि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली या ब्रिटेन के पावरफुल लोग या FCDO उन सभी लोगों से वो काम करवा सके जिससे वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। तभी क्या होता है, 2006 के अंदर एक पालम बीच पुलिस स्टेशन के अंदर एक लड़की एक रिपोर्ट लिखाने आती है, 14 साल की लड़की, और वो पहली बार बोलती है कि उससे जेफरी एप्स्टीन ने अपने घर पर बुलाया और जबरदस्ती उसके साथ क्या किया, रेप किया और दुनिया के पावरफुल लोगों के सामने उसको डाला। यार ये सुनते ही पालम बीच की पुलिस स्टेशन शॉक कि भाई जेफरी एप्स्टीन दुनिया का पावरफुल आदमी और एक लड़की क्या बोल रही है। और जब पालम बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो कम से कम 40 से ज्यादा लड़कियां और सामने आई जिनकी एज 18 साल से कम थी, और जेफरी एप्स्टीन को तब पहली बार अरेस्ट किया गया। और जब जेफरी एप्स्टीन अरेस्ट हुआ तो पूरे यूरोप के अंदर एक भूचाल आ गया यार। In New York have arrested wealthy financier and one-time friend to U.S. presidents Jeffrey Epstein on sex trafficking charges. Enforcement officials say Jeffrey Epstein abused dozens of girls, some as young as 14. 30 जून 2008 को जब जेफरी एप्स्टीन को पुलिस ने अरेस्ट किया तो हर न्यूज़पेपर की हेडिंग जेफरी एप्स्टीन के लिए, और यहां से जितना परेशान जेफरी एप्स्टीन था उससे ज्यादा परेशान कोई और था, और वो कौन थे, दुनिया के पावरफुल लोग जिनके बारे में जेफरी एप्स्टीन के बाद हर वो इंफॉर्मेशन थी जो इंफॉर्मेशन अगर दुनिया में आ जाती तो इन पावरफुल लोगों को कुछ ही सेकंड लगते आसमान से धरती में आने की, क्योंकि ये दुनिया के पावरफुल लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे और आम जनता इनको मसीहा समझती थी। लेकिन सिर्फ जेफरी एप्स्टीन जानता था इन लोगों की सच्चाई। ये लोग जानते थे अगर जेफरी एप्स्टीन को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया या प्रेशर आया तो जेफरी एप्स्टीन क्या करेगा, उन हर आदमियों का नाम ले लेगा। और आपको पता है कि जेफरी एप्स्टीन को इस केस में सजा हुई, वो भी सिर्फ 13 महीने की सजा, और 13 महीने के बाद वो जेल से बाहर आ गए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 13 महीने के बाद ये जेल से बाहर आए, 13 महीने के अंदर वो कई बार जेल से बाहर आए यार। बिल्कुल सही, आप कह रहे हो यार एक आदमी जेल के अंदर, उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप कि नाबालिग लड़कियों का अपहरण करना, जबरदस्ती उनको सेक्स ट्रैफिकिंग में डालना, उसके बाद भी सिर्फ 13 साल की सजा। यही एक बड़ी चीज है जो दुनिया को जानना चाहिए। पता है जैसे जेफरी एप्स्टीन को पुलिस ने अरेस्ट किया तो भूचाल आया दुनिया में, और तब पहली बार NPA यानी कि नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट, मेरी बात समझ रहे हैं, ये अमेरिका के इतिहास में बहुत कम लोगों के साथ हुआ है यार। ये एग्रीमेंट क्या है, ये एग्रीमेंट है कि जब भी कोई आदमी पकड़ा जाए, अगर इस एग्रीमेंट पर वो आदमी साइन करता है और कहता है कि नहीं मैं सारा गिल्ट मानने के लिए तैयार हूं, तो सरकार उसकी सजा कम कर देती है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम, ताकि इस केस को पब्लिक के सामने ना आने दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर केस जितना लंबा होगा पूरी मीडिया के अंदर उतना ज्यादा आएगा, लोगों को इस केस के बारे में उतना पता चलेगा। तो सबसे पहले अमेरिकन गवर्नमेंट या दुनिया के पावरफुल लोगों ने एक बड़ा गेम खेला और एक NPA एग्रीमेंट साइन किया जेफरी एप्स्टीन के साथ। और जेफरी एप्स्टीन ने कोर्ट में बोल दिया कि मैं गिल्ट अपने आप को क्या मानता हूं, गुनहगार मानता हूं। और कोर्ट ने बोला कि यार एक आदमी खुद अपना गुनाह मान रहा है तो उसको सिर्फ 13 महीने की सजा दी। आपको पता है इस केस के अंदर जेफरी एप्स्टीन को उम्र कैद की सजा, कम से कम 20 साल और लाइफ टाइम जेल के अंदर की सजा हो सकती थी। लेकिन लोग जानते थे कि जेफरी एप्स्टीन खुद को बचाने के लिए उन सभी पावरफुल लोगों का नाम ले सकता है, इसीलिए NPA एग्रीमेंट साइन किया गया। लेकिन क्या होता है 2017 के आसपास एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस
उसने पहली बार कैमरे के आगे एक ब्लेम लगाया, मी टू। आपने मी टू बहुत सुना होगा यार, ये अमेरिका में ही नहीं, इंडिया में भी भूचाल आ गया था। हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी, दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों का नाम मी टू के अंदर आया था। बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार, शायद मैं आपको बोलूं कि एक तो ऐसा शो था कि हिंदुस्तान के एक सिंगर है अन्नू मलिक, उन्हें तो जज से भी हटना पड़ा यार। मी टू में इंडिया का भी बहुत नाम आया था, हर जगह मी टू चल रहा था, यूएस में भी मी टू चल रहा था। तो इसको वर्ल्ड की मीडिया ने कवर किया मी टू। जैसे ही मी टू स्टार्ट हुआ तो जेफरी एप्स्टीन के लिए समय सबसे बुरा था यार। तो जेफरी एप्स्टीन की सारी पिछली फाइल अभी क्या हो गई, आगे आके खुलने लगी। और उसी टाइम एक लड़की ने कैमरे के आगे आकर बताया कि कैसे 14 साल की जब वो थी तो जेफरी एप्स्टीन ने उसे जबरदस्ती रॉयल फैमिली प्रिंस एंड्रयू के सामने डाला यार। और जब वो लड़की आई तो ये सोचो कि दुनिया भर से 500 से ज्यादा लड़कियां जेफरी एप्स्टीन के अगेंस्ट आई। और जब मीडिया का इतना ज्यादा प्रेशर हुआ तो 6 जुलाई 2019 को एयरपोर्ट से जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया यार, सेक्स ट्रैफिक और माइनर के केस में। और जेफरी एप्स्टीन को क्या किया, जेल डाला गया। सभी लोगों को पता था कि जेफरी एप्स्टीन टूट चुका है यार, अब वो सच बोलेगा और वो सबको एक्सपोज कर देगा। तो आप समझ रहे हैं कि 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन की हत्या हो जाती है। Disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. और पूरी दुनिया के अंदर यह बोला जाता है कि जेफरी एप्स्टीन ने क्या कर दिया, आत्महत्या कर लिया। आप भी सोचो कि यार एक आदमी जो पकड़ा गया और वो 10 अगस्त 2019 की सुबह आत्महत्या कर लेता, उस टाइम सारे सीसीटीवी कैमरे बंद होते हैं, उसके सेल के पास कोई भी गार्ड नहीं होता। और आपको पता है जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थी यार। और इससे पहले 20 जुलाई को भी जेफरी एप्स्टीन के ऊपर एक हमला हुआ। तो ये सेकंड अटेम्प्ट था जेफरी एप्स्टीन के ऊपर, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, सिर्फ एक आत्महत्या का नाम नहीं लिया गया और पूरी दुनिया को यह दिखा गया कि जेफरी एप्स्टीन ने क्या कर दी, आत्महत्या कर ली। क्योंकि लोगों को पता था कि अब अगर जेफरी एप्स्टीन बोलेगा तो दुनिया के सारे पावरफुल लोग सामने आ जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ी खामोशी से दुनिया के उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया जो दुनिया के अंदर एक बड़ा भूचाल ला सकता था। अब सवाल यह है कि कौन कौन था जो आज भी बचा हुआ है। जेफरी एप्स्टीन तो खत्म हो गया, लेकिन दुनिया के वो पावरफुल लोग तो आज भी वैसे ही है, आज भी दुनिया को साइलेंटली अपने हिसाब से चला रहे हैं। क्या सच में आज भी उन लोगों को यार सिस्टम बचा रहा है? अब कुछ एक बातें जो लोगों को हमेशा सोचनी चाहिए कि MI6 मोसाद का नाम क्यों जुड़ रहा है इसके साथ, कौन बड़े बड़े लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जेफरी एप्स्टीन की जो गर्लफ्रेंड थी वो मोसाद के एक बहुत बड़े एजेंट की बेटी थी। तो जानबूझ के मोसाद ने क्या किया, मैक्सवेल को एप्स्टीन के साथ जोड़ा ताकि एप्स्टीन की हर चीज मोसाद तक पहुंचाए जा सके या मोसाद को इंफॉर्मेशन मिले और मोसाद अपने हिसाब से पूरी दुनिया को कंट्रोल करे। सेम रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू के साथ क्या थे, जेफरी एप्स्टीन के कनेक्शन थे। और आपको पता है कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली ही पूरी MI6 को कंट्रोल करती है, FCD को कंट्रोल करती है। तो जेफरी एप्स्टीन के माध्यम से MI6 क्या कर रही थी, दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोगों को कंट्रोल कर रही थी। इसलिए MI6 और मोसाद का नाम हमेशा जेफरी एप्स्टीन के साथ आता है, क्योंकि ये दोनों जेफरी एप्स्टीन के बहुत ही क्लोज थे। अगर आज भी दुनिया के अंदर कुछ पावरफुल लोगों का नाम है तो वो है ब्रिटेन की रॉयल फैमिली। और आपको पता है कि मोसाद ने दुनिया में बहुत ऑपरेशंस करे हैं, तो मोसाद को हर इंफॉर्मेशन कैसे मिली, तो लोग कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन ही वो माध्यम था जो दुनिया की बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन मोसाद तक देता था। इसमें बहुत बड़ी मीडिया मालिक भी रहे हैं, देश के बड़े बड़े इंडस्ट्री भी रहे हैं, जिनको जेफरी एप्स्टीन क्या करता था, ब्लैकमेल करता था। और तभी जब रॉबर्ट मैक्सवेल मोसाद के अगेंस्ट गए तो 1991 के अंदर एक रहस्यमय हालत में उनकी मौत हो जाती है। और आज भी ये फाइल कभी नहीं खुली। आज पूरी दुनिया के अंदर एप्स्टीन फाइल को लेके भूचाल आया हुआ है, लेकिन फिर भी वो पावरफुल नाम कभी दुनिया के सामने नहीं आएंगे जिनका नाम एप्स्टीन की फाइल के अंदर मौजूद है। लोगों का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, लेकिन फिर भी कुछ एक नाम दुनिया के सामने दिखाए गए, लेकिन वो पावरफुल नाम शायद ही कभी लोगों के सामने आएंगे और वो हमेशा इतिहास के पन्नों में क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो मैं आपको आसान भाषा में ये कहना चाहूंगा कि जेफरी एप्स्टीन मोसाद MI6 के लिए काम करता था।
MI6 या मोसाद या दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी चाहे CIA हो, इनका काम है दुनिया की इंफॉर्मेशन को लेना। अब हर इंफॉर्मेशन से आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब दुनिया के पावरफुल लोगों को आप ब्लैकमेल करोगे तो वो आपके इशारे में चलेंगे जैसे आप चाहते हो। क्योंकि जेफरी एप्स्टीन, मैंने आपको बोला कि दुनिया के पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल करता था, और उनके पीछे कौन था? मोसाद, MI6, CIA। तो जब भी किसी देश में गवर्नमेंट को गिराना हो, किसी देश में कोई नई सरकार लानी हो, वॉर इंडस्ट्री से दुनिया में वॉर कराना हो, तो सारे के सारे पावरफुल लोग तो क्या थे? जेफरी एप्स्टीन के साथ थे। मतलब जेफरी एप्स्टीन को ब्लैकमेल करता था। तो ये बड़े बड़े देश, आप बहुत बार सुनते हैं कि CIA ने अकेले 69 देशों की सरकार गिरा दी। ब्रिटेन ने क्या कर दिया? पूरे यूरोप के अंदर वॉर करवा दिया। मोसाद ने क्या कर दिया? इन देशों के अंदर हमला कर दिया। और बड़े बड़े पावरफुल लोग, कोई भी देश कुछ नहीं बोलता। तो कोई भी देश कुछ क्यों नहीं बोलता? अब आप समझ गए कि उन देशों की पावरफुल लोगों की कुछ ऐसे सीक्रेट इन सभी देशों की एजेंसीज के पास होते हैं, और ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते। तो सारे सीक्रेट्स को लाने वाला कौन था? जेफरी एप्स्टीन। तो मैं आपसे आखिरी में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर आज भी जेफरी एप्स्टीन जैसे बहुत से लोग हैं। MI6 या CIA या दुनिया के पावरफुल एजेंसी आज भी लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो हमेशा जीवन में एक ही बात याद रखो कि सिर्फ आपके देश से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है। जीवन के अंदर सिर्फ एक ही चीज याद रखो कि आप दुनिया में कहीं भी रहो, कहीं भी चले जाओ, हम एक हिंदुस्तानी हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।